हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th यूपी बोर्ड। ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी। अगर गाइस आप क्लास 10th में हैं और इस बार यूपी बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा दिया गया है टॉपिक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा टॉपिक है? हास्य रस और करुण रस। ठीक है, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हास्य रस और करुण रस आपको पढ़ के जाना है। ये 2 नंबर में आपसे 100% पूछेगा। ठीक है, 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारा हास्य रस यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस अगर आप जब भी बोर्ड कॉपी में लिखें तो सबसे पहले अगर आप हास्य रस या करुण रस लिख रहे हैं तो सबसे पहले हास्य रस ऊपर लिख दें, उसके बाद ऐसे लाइनिंग कर दें। लाइनिंग करने के एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको परिभाषा लिखनी है इस प्रकार से, और उस पर भी इस प्रकार से लाइनिंग कर देनी है। लाइनिंग करने के एक लाइन बाद आपको हास्य रस की परिभाषा लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए उसी प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा हास्य रस की परिभाषा। तो हम देख लेते हैं हास्य रस की परिभाषा। यहाँ पर देखिए हमारा हास्य रस की परिभाषा हो जाएगी, देखिए हास्य रस की परिभाषा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है, यहाँ पर देखिए अस्थाई भाव जो होता है वो क्या होता है, हास्य होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार, किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे, ठीक है, विनोद का भाव जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वही हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ये आपका हो जाएगा क्या परिभाषा, कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। ठीक है, तो आपको उदाहरण किस प्रकार से लिखना है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उदाहरण, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे उदाहरण मैंने लिख दिया है, उदाहरण लिखने के बाद नीचे देखिए लाइनिंग कर दी है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको उदाहरण लिखना है जैसे मैंने लिखा है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे। ठीक है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हास्य ही को दंगा भयो, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका फिर इस प्रकार से आपको लिखना है स्पष्टीकरण। देखिए बेकायदा आपको अच्छे, जितने अच्छे से आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको 100% मिल जाएगा, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्पष्टीकरण लिख देना है और नीचे लाइनिंग कर देनी है। लाइनिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे फिर आपको क्या लिखना है, अस्थाई भाव। ठीक है, देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा क्या, अस्थाई भाव। ठीक है, क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव इसका होता है हास्य, हास्य इक्वल टू बोले तो हंसी। ठीक है, हंसी। जब किसी व्यक्ति के वेशभूषा आदि को हम देखते हैं तो हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे
ही हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी को देखा, उसका पहनावा गलत है या उसने गलत पहना है, हेयर स्टाइल गलत है, तो उसको देखकर जो आपके मन में हंसी आई, ठीक है, वही क्या है, हास्य रस है। ठीक है, अब विभाव में हम देखेंगे तो विभाव में हमारा का नंबर, विभाव हमारा क्या आ जाएगा, का नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम विभाव में का नंबर देखते हैं। तो का नंबर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए का नंबर में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। आलंबन, अब यहाँ पर देखिए आलंबन क्या चीज़ है, आलंबन क्या है, विंध्य के वासी तपस्वी। ठीक है, विंध्य के वासी तपस्वी, जो हमारा था उदाहरण उसी का है ये आलंबन, कि विंध्य के वासी तपस्वी। ठीक है, और आश्रय यहाँ पर क्या दिया गया है, आश्रय है हमारा पाठक। ठीक है, पाठक हमारा आश्रय हो जाएगा। और अब देखिए खा नंबर में हमारा उद्दीपन आता है, क्या आता है, खा नंबर में उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या है, अहिल्या की। ठीक है, अहिल्या की, देखिए इसको मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि अहिल्या की कथा सुनना, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। मैंने आपको बताया था प्रसन्न होना यानी हंसना, या प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, यही हास्य रस है। तो यहाँ पर देखिए उद्दीपन किसकी हुई, प्रसन्न होने की। ठीक है, प्रसन्न होना, स्तुति करना, ये हमारा उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हमारा अनुभाव, देखिए अब हमारा क्या होता है, अनुभाव। तो अनुभाव क्या था, हंसना। ठीक है, हंसना, अनुभाव हमारा क्या हो जाएगा, हंसना। और संचारी भाव, स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि, क्या हो जाएगा, स्मृति, चपलता और उत्सुकता आदि। ठीक है, संचारी भाव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए पूरा इस प्रकार से आपको हास्य रस लिख देना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने लिखा है आपको मैं रिपीट करके दिखा देता हूँ। हास्य रस हेडिंग डालना है, फिर परिभाषा, और इस प्रकार से आपको परिभाषा पूरी लिख देनी है। और हाँ, यहाँ पर जो हास्य रस मैंने देखिए लिखा है, यहाँ पर हास्य रस, आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से हास्य रस लिख देना है ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण भी हो चुका है, स्पष्टीकरण इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना। अब हम देख लेते हैं करुण रस। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, करुण रस। अब आपको करुण रस इस प्रकार से लिख देना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है, करुण रस। उसके बाद यहाँ पर देखिए परिभाषा आपको लिख देनी है, एक लाइन छोड़ने के बाद। अब परिभाषा लिखने के बाद एक लाइन और छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा हमारा हो जाएगा, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव हमारा क्या होता है, शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, ठीक है, जब विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिए करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरण में हमारा क्या दिया गया है, देखिए उदाहरण है हमारा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब देखिए श्रवण कुमार को जब दशरथ जी मार देते हैं, तो जब श्रवण कुमार मर जाते हैं तब जो है कि उनकी माता जो है विलाप करने लगते हैं, रोती हैं और सिर पटकने लगती हैं। तो मणि यानी मणि जो थे, मणि यहाँ पर किसको कहा गया है, यहाँ पर मणि कहा गया है श्रवण कुमार को, यानी कि जो उनकी माता थी मणि खो चुकी थी, श्रवण कुमार को खो चुकी थी। और भुजंग सी जननी, यानी भुजंग सी जननी यानी एक जैसी काली, मतलब एक जैसे सांप जैसे फन, सिर जो होता है वो फन जैसे फटक रही थी, नीचे ज़मीन पर फटक रही थी, और कह रही थी कि अंधी आज बनाकर
मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो ये हो जाएगा उदाहरण आपका। और अब इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका स्पष्टीकरण इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख देना है। फिर स्पष्टीकरण लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारा स्पष्टीकरण में क्या है, यहाँ पर अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है, शोक, शोक मना रहे हैं क्योंकि जब श्रवण कुमार मर जाते हैं तो वहाँ पर शोक मनाया गया है। ठीक है, तो शोक हो जाएगा। और विभाव का आलंबन, विभाव का आलंबन जो है वो क्या हो जाएगा, विभाव का नंबर में आता है आपका आलंबन। तो आलंबन जो थे वो कौन थे, श्रवण, क्योंकि श्रवण कुमार के लिए उनकी माँ विलाप कर रही थी, रो रही थी। ठीक है, तो आलंबन में क्या हो जाएगा, श्रवण। ठीक है, और आश्रय जो है आपका, आश्रय क्या हो जाएगा, पाठक। ठीक है, आश्रय आपका पाठक हो जाएगा। अब आगे देखिए हमारा क्या है, आगे हमारा उद्दीपन, खा नंबर में उद्दीपन, यानी किसकी उपस्थिति में, तो दशरथ की उपस्थिति में रो रही थी। ठीक है, क्योंकि दशरथ ने ही उनके पुत्र को मार दिया था गलती से। ठीक है, तो दशरथ की उपस्थिति में उद्दीपन कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनुभाव, क्या हो जाएगा, अनुभाव, सॉरी यहाँ पर एक व ज़्यादा लिख गया। ठीक, कोई बात नहीं उसको। तो अनुभाव क्या हो जाएगा आपका, सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। ठीक है, सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संचारी भाव जो है हमारा क्या है, संचारी भाव हमारा है, संचारी भाव क्या है, स्मृति विषाद आदि। ठीक है, स्मृति विषाद आदि, तो ये है आपका संचारी भाव। तो ये थे हमारे करुण रस और हास्य रस। तो आई होप आपको ये दोनों रस समझ में आ गए होंगे, और ये दोनों रस समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।